हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। अपन रीट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और संस्कृति। तीसरा टॉपिक है जैन धर्म। इसके 42 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज आपके सामने 42 क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। आप बताइएगा एक कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 42 में से, और लाइक जरूर करना वीडियो को। आपको लाइक कर रहोगे तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे और ना कोई आपके पैसे कटेंगे। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक करोगे तो मेरा उत्साह बढ़ता है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो लाइक जरूर करना वीडियो को। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित हैं? पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से संबंधित थे वो? पहला ऑप्शन गिरिब्रज, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा चंपा, चौथा वाराणसी। तो वाराणसी से संबंधित है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, तीर्थंकर से रिलेटेड बताइए आप, इनका चिन्ह कौन सा है? आदिनाथ जी का प्रतिमा चिन्ह क्या है? मल्लीनाथ जी का क्या है? पार्श्वनाथ जी का क्या है? और शंभुनाथ जी का क्या था? तो आदिनाथ जी का तो था वृषभ, आपको बताया था मैंने नोट्स में। आदिनाथ जी का तो था वृषभ। फिर इसके बाद मल्लीनाथ जी का था जल कलश। फिर पार्श्वनाथ जी का था, पार्श्वनाथ जी का क्या था? पार्श्वनाथ जी का था सर्प। और शंभुनाथ जी का था अश्व। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। या आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था सी ऑप्शन कुंडग्राम में। सी ऑप्शन इसमें राइट है, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? बताएंगे। महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कौन से स्थान पर किया था? तो कौन से स्थान पर किया था? पावापुरी में। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था 2008 में। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं पद्म प्रभु। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पद्म प्रभु जो थे ये छठे जैन तीर्थंकर थे। ये कौशाम्बी में आता है प्रभास गिरी। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से रिलेटेड है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही डी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसको कैवल्य कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कैवल्य। अगला ऑप्शन है आपके लिए, क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो थी नदी रिजुपालिका। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे और जरम्ब्रिक गांव के समीप। इस कारण वे क्या कहलाए थे? केवलिन कहलाए थे। डी ऑप्शन इसमें राइट है, रिजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को, जबकि भगवान महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखना, आप दोनों कंफ्यूज मत होना। साल तो है साल वृक्ष के नीचे तो महावीर स्वामी, और पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। याद रखना इसको, जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत मतलब वो 5 सिद्धांत आते हैं जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था जैन धर्म में भी की गई है। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत, ये 5 व्रत अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शादवाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? शादवाद सिद्धांत, तो शादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इनका क्वेश्चन बन सकता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म किससे संबंधित है? शादवाद जैन धर्म से रिलेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किससे हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन दर्शन 2011 में आ चुका है ये क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो हुआ है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? तो वो है जैन धर्म से रिलेटेड है अनेकांतवाद सिद्धांत। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अनेकांत, जैन क्या मानते हैं? आत्माएं अनेक होती हैं और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, इसलिए अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है,
निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, संसार की सृष्टि नहीं की गई है। जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। तो बी इसमें राइट हो जाएगा, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? बताएंगे आप। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। यापनीय जो था ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन बाद में ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वो है जैन धर्म से। स्थानकवासी जो थे ये भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में अलग हैं कि वो मूर्ति पूजा और मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी स्थानकवासी संप्रदाय की 17वीं सदी में लोकान शाह के नेतृत्व में हुई थी। लोकान शाह के नेतृत्व में इसकी स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वो है सबसे प्राचीन, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 14 पूर्व ग्रंथ जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? आपको बताया था मैंने जैन धर्म पढ़ते समय कि जैन साहित्य जो था ये सबसे पहले अर्ध महागधी में लिखा गया था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्राकृत में, बाद में प्राकृत में प्रचलित हो गया था। सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखे गए थे? अर्ध महागधी में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आपको बताया था मैंने पार्श्वनाथ से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? समेध शिखर, सी ऑप्शन है समेध शिखर इसमें राइट हो जाएगा। समेध शिखर पर ही ये समाधि ली थी इन्होंने, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, समेध शिखर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ये थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, याद रखना। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों किससे संबंधित हैं? जैन साहित्य के भाग हैं, आरंभिक जैन साहित्य के। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब जैन संप्रदाय का पहला विभाजन हुआ था उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? तो वो था जमाली, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जमाली। याद रखिएगा, जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य या अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वो कौन सी सभा थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की जो जैन सभा थी उसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण किससे संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जैन दर्शन से संबंधित है समाधि दर्शन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय जैन संप्रदाय से भी रिलेटेड है, तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोष, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मक्खली घोष जो थे ये प्रारंभ में भगवान महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में उनका महावीर जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इसलिए कौन सा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? बताएंगे। आजीवक कौन है? ये निर्धारित किया था, प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आजीवक कौन है। अगला क्वेश्चन है, वह संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता है वो कौन है? तो नीति की अटलता में विश्वास करने वाला संप्रदाय कौन है? आजीवक संप्रदाय, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये अपन ने पढ़ा था, बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था?
अपन ने मौर्य काल में पढ़ा था अशोक की गुफाओं के बारे में। तो किसने किया था? आश्रय गृह के रूप में इसका उपयोग आजीविकों ने किया था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया है ये। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी हैं? तो वो हैं कौशाम्बी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में ये 33 मील की दूरी पर स्थित है कोसम नामक स्थान, जो कि प्राचीन काल का कौशाम्बी था। कौशाम्बी का प्राचीन नाम क्या था? कोसम था। ये भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये इसमें गलत है। श्रवणबेलगोला कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। और ये श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा, जिसे बाहुबली की प्रतिमा भी कहते हैं, इसका क्वेश्चन आ चुका है रीट में 2015 में। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? तो गंग शासक ने कराया था, रचमल ने। ये इसका क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था। गंग शासक रचमल ने कराया था। रचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने बाहुबली की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। और ये बाहुबली जो है गोमतेश्वर, ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर अर्थात बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित कराई थी? आपको अभी बताया था, चामुंडराय जो कि मंत्री था, गंग शासक रचमल का, इसने स्थापित करवाई थी। ए ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये जैन धर्म से संबंधित है और बाहुबली के लिए की जाती है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महावीर स्वामी द्वारा स्थापित संघ में कितने प्रमुख अनुयायी थे जो कि गणधर कहे गए थे? बताएंगे। महावीर स्वामी द्वारा स्थापित संघ में कितने प्रमुख अनुयायी थे जो गणधर कहे गए थे? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन क्या होगा? 11 अनुयायी थे जो कि गणधर कहे गए थे। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, महावीर स्वामी के शरीर त्याग के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? महावीर स्वामी ने जब अपने शरीर का त्याग किया था तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? जल्दी से बताएंगे कौन बना था? सुधर्मन बना था। बी ऑप्शन इसमें राइट है। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना था सुधर्मन, महावीर स्वामी के बाद। फिर इसके बाद आएगा, सुधर्मन की मृत्यु के बाद 44 वर्षों तक जैन संघ का अध्यक्ष कौन रहा था? महावीर स्वामी के शरीर त्याग के बाद तो सुधर्मन बना था जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, और फिर सुधर्मन की भी मृत्यु हो जाती है तो सुधर्मन की मृत्यु के बाद 44 वर्षों तक जैन संघ का अध्यक्ष कौन रहा था? जम्बू रहा था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जम्बू। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रथम जैन सभा या संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जो जैन सभा हुई थी, जैन संगीति हुई थी, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई थी पहली जैन संगीति, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। और इसमें भद्रबाहु जो थे, इसके अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था पहली जैन संगीति में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म के कितने अंगों का संकलन किया गया था? आपको अभी बताया था, पहली जो जैन संगीति हुई थी उसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य में अशोक के किस पौत्र को जैन मत का संरक्षक बताया गया है? जो जैन साहित्य है उसमें अशोक का पौत्र है संप्रति। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। और इसे उज्जैन में शासन करने के कारण जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था उज्जैन, और जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा। जैनियों का प्रमुख केंद्र तो था उज्जैन और दूसरा था मथुरा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, कलिंग का वह चेदी शासक जो कि जैन धर्म का महान संरक्षक था, कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जो था, ये जैन धर्म का महान संरक्षक था, खारवेल। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, खारवेल। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये खारवेल जो था, इसने भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी और खंडगिरी के पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनाए थे। याद रखना, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी के पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार किसने बनाए थे? तो खारवेल ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर जो है ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, दोनों से। ए और बी सही हो जाएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, माउंट आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के किस सामंत ने कराया था? बता चुका हूं आपको, भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जिन्होंने देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद
ये आपकी जैन साहित्य में प्रमुख ग्रंथ हैं और इसके रचनाकार हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कल्प सूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वण के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र सूरी। श्यादवाद मंजरी के रचनाकार हैं मल्ली सेन। द्रव्य संग्रह के रचनाकार हैं नेमीचंद्र। न्यायावतार के रचनाकार हैं सिद्ध सेन दिवाकर। तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार हैं उमा स्वामी। और न्याय दीपिका के रचनाकार है धर्मभूषण। और फिर आएगा श्लोक वार्ती के रचनाकार है विद्यानंद स्वामी। पंचविंश टीका के रचनाकार हैं पद्मनंदी। और प्रवचन सार के रचनाकार है कुंद कुंद। तो ये आपके रचनाकार और जैन ग्रंथ, इनको नोट कर लीजिएगा आप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।